कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं तो हकीकत बयां कर देते हैं। ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है, एक सच्ची कहानी। मेरा नाम रोहित है और मैं भोपाल में रहता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। थोड़ी ठंड के साथ हम सब ने रात में खूब डांस किया, गाने गाए और बहुत एंजॉय किया। इसके बीच हम सबको कुछ काम भी दिए गए थे। मुझे और मेरे साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के भार सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और बारिश होने लगी। मैं जल्दी से पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, पर लगातार बारिश होने से मेरा पेड़ के नीचे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था और मैं किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग काफी सुंदर थी, उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरकर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर लेफ्ट साइड में एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना। सिस्टर किरण ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर किरण को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर किरण हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला कर सिस्टर की बताई जगह अभी कुछ कदम चला ही होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने एक आर्मी मैन को मुस्कुराते हुए देखा। मैं थोड़ी देर के लिए डर सा गया था। उसने मुझसे कहा, मैं कैप्टन अजय हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। मैं अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और मैंने कैप्टन अजय को सिस्टर किरण की कई बातें बताई। मेरी बातें सुनकर कैप्टन अजय के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर किरण से भी मिल चुके हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कहा, जी क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन अजय के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 न्यूज़पेपर भी पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन अजय ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं थोड़ा सहमा हुआ। वॉशरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र वॉशरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि वॉशरूम में लगे आईने में खुद का ही चेहरा देखकर मैं डर गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरा सर कटा हुआ था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर वॉशरूम से निकला। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए कैप्टन अजय ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं कुछ कहने लायक तो नहीं था, बस इतना कहा, मुझे यहाँ से जाना है। कैप्टन अजय ने कहा, कहाँ जाओ? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम जाना क्यों चाहते हो? मैं भी हड़बड़ा के बोला, कैप्टन अजय, आपके वॉशरूम में एक दीवार पर खून के छींटों से भरी हुई है और आपके वॉशरूम में जो आईना है वो कुछ अजीब सा है। उसने मुझे मेरा शरीर तो दिखाया, लेकिन मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भाग जाऊंगा, कैंप तक जाऊंगा और जल्दी से सबको ये बात बताऊंगा। मैं ऐसा कहते हुए कमरे से बाहर जाने वाले गेट के पास बढ़ा ही था कि कैप्टन अजय ने मुझे कड़कड़ाती आवाज में बोला, रुको, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? मैं डर कर बोला, जी क्या मतलब है आपका? वो बोले, मतलब चाहे जो हो,
तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। मैं वापस बोला, क्या चाहते हैं आप मुझसे? और जो आज तक कोई नहीं जाना वो मैं जानकर क्या करूँगा? आप मुझे जाने दें बस। कैप्टन अजय बोले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन अजय की आवाज में अपनापन सा था। आप मेरे साथ बैठो, इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म, मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद ना पहुँच पाओ। मैं बहुत डर चुका था, फिर भी उनके पास जाकर बैठ गया। कैप्टन अजय ने कहना शुरू किया कि दुश्मनों ने धोखे से इस हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बेस में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे ही देश का था। उसको हमारी सेना ने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गैस रूम में घायल को लेकर आने वाले लोगों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी तक उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ। पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। मैंने कहा, लेकिन हॉस्पिटल तो अब भी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन अजय ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के थे। मैंने फिर से कहा, हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं लगता है। जवाब में कैप्टन अजय के चेहरे पर एक रहस्यमय भरी मुस्कान फैल गई। उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन अजय ठहाके लगाकर हंस पड़े। मुझ पर अपनी नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से 10 साल पहले की है और मैं तो 50 साल पहले ही मर चुका था। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद मेरी आंख जब खुली मुझे मेरे ही कॉलेज के साथियों ने घेर लिया। मेरी आंख खुलते ही सर बोले, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैंने कहा, क्या मैं बेहोश था? उन्होंने कहा, हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए तुम नहीं आए, तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक सेफली छोड़ दिया। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश, वे कहते रहे कि मुझे कहीं जाना है, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और तुम उन्हें कहाँ मिले पूछा तो बोले, रोहित ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब सच होगा। सबकी उत्सुकता निगाहें मुझे देखने लगी। मैंने धीमे से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन अजय था? सर ने कहा, हाँ। मैंने सभी से उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं थे, लेकिन उनसे इतनी जिद करने के बाद हम सब वहां गए। मैं वहां पहुंचकर एक गहरे आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि वहां एक खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। जो भी मैंने उस हॉस्पिटल में पाया देखा वो सब मेरे आंखों का वहम नहीं था। कैप्टन अजय 50 साल पहले ही मर चुके थे और वहां पर हुए ब्लास्ट में ना जाने कितने मासूमों की जान चली गई। मैंने घर में आकर सभी को ये बात बताई। हम सब बस इससे खुश थे कि मैं घर सही सलामत आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।